awal prosedur ini bersahabat kami कुछ काफ़ी दिनों से एक मुद्दा सामने आ रहा था कि भिवानी शहर की सड़कों के ऊपर आवारा पशु जिसमें गाय भी हैं, बछड़े भी हैं और नंदी भी हैं, वो काफ़ी उनके बारे में शिकायत आ रही थी। और हम सब अक्सर देखते हैं रात को तो जो गौ माता है, बछड़े हैं, नंदी हैं, वो रोड के ऊपर ही बैठ जाते हैं। इससे काफ़ी एक्सीडेंट भी होते हैं। और जो आगामी अभी जो मौसम है धुंध का, सर्दी का, इसमें इसकी जो समस्या है वो और भी ज़्यादा बढ़ने की संभावना है। तो इस मुद्दे को डिस्कस करने के लिए, इस पे विचार विमर्श करने के लिए आज हमने शहर की सभी गौशालाओं को, जो गौशाला हैं, तो लगभग 42 गौशाला रजिस्टर्ड हैं भिवानी ज़िले में, उनको बुलाया गया था। इसके अलावा जो एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट के अधिकारी हैं उनको बुलाया था, और म्यूनसिपल काउंसिल के अधिकारी हैं उनको बुलाया था। डीएमसी साहब स्वयं थे। तो इस मुद्दे पे विस्तार से चर्चा हुई। उसमें जो एक बात निकल के आई, जो बड़ी चिंता की बात है, ये बात सामने आई कि कुछ जो शहरवासी हैं जिन्होंने गाय पाली हुई है, तो वो क्या करते हैं कि सुबह गाय का दूध निकाला और उसको फ्री छोड़ दिया सड़कों पे घूमने के लिए। सारा दिन जो गौवें हैं वो सड़कों पे घूमती हैं, और क्योंकि उन्होंने जो बछड़ा है या उसकी बछड़ी है उसको अपने अपने घर में रखा होता है, तो शाम को जो गऊ है वो दोबारा फिर खूंटे पे चली जाती है, क्योंकि बछड़ा और बछड़ी उसके वहाँ पे हैं। और जो उसका मालिक है, गाय का मालिक, वो शाम को फिर उसकी दूध निकाल लेता है और उसके बाद फिर उसको फ्री छोड़ देता है। रात को फिर घूमने के लिए वो सड़क पर घूमती रहती है। तो ये बात है वो बड़ी मतलब चिंता की बात है, और मैं उसको बड़ी शर्म की बात भी मानता हूँ हमारे समाज के लिए। और उसके बाद जो दूसरी बात सामने आई कि जैसे ही गाय ने दूध देना बंद कर दिया, उसको फ्री छोड़ दिया फिर वो सड़कों में भटकने के लिए। और उसके बाद क्योंकि जब तक वो गाय दूध दे रही थी तब तक बछड़ा उन्होंने बांध कर रखा खूंटे पे, और उसके बाद क्योंकि आजकल जो बछड़ों का ज़्यादा उपयोग नहीं है, तो उसके बाद बछड़े को ही फ्री कर देते हैं। तो इस तरह की मानसिकता है वो समाज में होती जा रही है। तो ये एक बड़े चिंता की बात भी है और बड़ी शर्म की बात भी है। तो मैं आप सब के माध्यम से जो शहरवासियों को जो गौ पालते हैं उनसे पहले तो निवेदन करता हूँ कि ये एक तरह से हम अपने आप को गौ भक्त कहते हैं, और अपने आप को हिंदू समाज के लोग कहते हैं, सनातनी कहते हैं, और गौ को अपनी माता मानते हैं। और ऐसे ऐसे अगर हम बर्ताव करते हैं कि दूध निकाला और गाय को सड़क पर भटकने लिए छोड़ दिया, जैसे ही गाय ने दूध देना बंद कर दिया उसके बाद उसको फ्री छोड़ दिया, बछड़े को छोड़ दिया, तो ये हमारे लिए एक शर्म की बात है। तो मैं आप लोगों के माध्यम से ये कहूँगा, जो हम अपने आप को गौ भक्त कहते हैं, अपने आप को सनातनी कहते हैं, हिंदू धर्म कहते हैं, उनको इसके बारे में सोच विचार करना चाहिए और ऐसी हरकत ना करनी चाहिए। जहाँ तक इसके निपटान की बात है, तो हमने एक विचार विमर्श किया है। मैंने जितने भी जो गौशाला वाले हैं, जो उनके प्रबंधक क्या थे उनको भी, और नगर परिषद वालों को भी ये निर्देश दे दिया है कि हम 3 दिन का टाइम देते हैं, शुक्रवार, शनिवार और रविवार। 3 दिन का टाइम है। मंडे को अगर कोई भी पशु, चाहे वो दूध देने वाला है चाहे ना देने वाला है, अगर भिवानी की सड़कों पर मिला, तो मैंने गौशाला वालों को भी निर्देश दे दिया है कि आप फ्री हैं। अगर आपको कोई दूध देने वाली गाय सड़क पर घूमती मिलती है तो उसको आप पकड़ के अपनी गौशाला में ले जाएं। और नगर परिषद वालों को भी है कि ऐसे अगर कोई पशु जो घूमता फिरता है, जो खासतौर पर ऐसे पशु जो सुबह दूध निकाल लिया और फ्री छोड़ दिया, ऐसे पशुओं को पकड़ें और उनको गौशाला में ले जाएं। और इस पे कम से कम मैंने उनको निर्देश दिया कि 5,000 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा। अगर मतलब हम कोशिश तो ये करेंगे कि अगर वो दूध देने वाला पशु है, उसको गौशाला वालों को निर्देश दिया है, उसको छोड़ेंगे नहीं, लेकिन अगर छोड़ना पड़ा तो कम से कम 5,000 रुपये का जुर्माना उसको लगा कर हम छोड़ेंगे। और इसके बाद जो उनको पकड़ पकड़ के हमने गौशाला वाल जो गौशाला का प्रबंधन है उनसे निवेदन किया है, उनसे हमने डिटेल ली है कि आपकी गौशाला में कितनी भूमि है, आपके पास वर्तमान में कितने गौवें हैं, और आप कितनी अतिरिक्त गौवें और ले सकते हैं। तो हमारा मैंने नगर परिषद को भी आदेश दिए हैं कि सोमवार के बाद जो भी आवारा पशु हैं उनको पकड़ पकड़ के हम जो गौशाला हैं, नंदीशाला हैं, उनके अंदर छोड़ें।